लक्ष्य के ओर यानी अपने घर की तरफ निकलते हैं। अरे यार, वो जानते ही होंगे कि मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ सुबह 12 बजे से पहले से मीटिंग में हूँ और ये खुद को देख पा रहा हूँ मैं, इसमें पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। चलो चलो चलो। तो भाइयों, मैं आया हुआ था रूबी के पास। इधर मेरा मीटिंग था इवेंट का। जैसे कि जो वीडियो देखते होंगे वो जानते ही होंगे कि मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ सुबह 12 बजे से पहले से मीटिंग में हूँ और अभी भी मीटिंग में था। करीब 6 बजने को अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। मीटिंग वोटिंग ख़त्म हो गई, जो रिक्वायरमेंट था मुझे मिल चुका है। तो अब यहाँ से निकलता हूँ अब आगे की तरफ। सुबह आने काफ़ी ट्रैफिक थी, इस वक्त भी ट्रैफिक मिल सकता है, तो आगे बढ़ाते हैं। तो भाइयों, आप सबका स्वागत है दोबारा मेरे ये छोटे से मोटो व्लॉग में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं रूबी आया हुआ था। इनर वॉइस कम्युनिकेशन नाम की कंपनी है, उसी में मेरी मीटिंग थी। क्योंकि मैं इवेंट्स करता हूँ, प्रोजेक्ट मिलते हैं मुझे, तो मैं इवेंट्स करता हूँ, प्रोजेक्ट मिलते हैं मुझे। तो यहाँ से अब निकल रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ। सुबह मैंने नहीं बनाया वीडियो क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी ट्रैफिक होता है कोलकाता में और बहुत रुक रुक के चलना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने बनाया ही नहीं। रूबी का मेन रोड है रूबी। यहाँ से मैं निकलूँगा साइंस सिटी, तोपसिया मोड़, 4 नंबर ब्रिज, मौला अली। कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूट बना रहा हूँ। श्याम बाज़ार होके इस तरह से मैं निकल जाऊँगा अपने घर के तरफ। ये जो मेरी व्लॉग है शायद तीसरी चौथी है मेरी, और ज़्यादातर या सारे ही लगभग मेरे रात में ही है। अभी दिन के व्लॉग एक भी नहीं है मेरे। एक था भी वो डीजे कैफ़े वाला, तो दोपहर शाम को ही निकला था मैं, उसके बाद उधर भी रात ही हो गया था। जब मेरे पास पिछले बार एक्सट्रीम 125 आर था, तो मैं अभी जिस कंपनी के पास मीटिंग के लिए आया हूँ ना, इसी कंपनी के पास मैंने उस वक्त मैं उसका प्रोजेक्ट संभाल रहा था, HSBC का प्रोजेक्ट संभाल रहा था मैं। तो इधर से ही मैं जब जा रहा था ना, और मैंने पीछे उसके ग्रैब रेल में ना अपना एक हेलमेट रखा हुआ था, और वो अचानक से आगे गड्ढे में आया। ये अभी सड़कें ऐसे प्लेन है ना, अचानक एक गड्ढा में था, मैं 60-70 की स्पीड में था, वो गड्ढा में बाइक गया और हेलमेट गिरा पूरा बाहर। पूरा मेरे को अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि भाई सही है किसी का एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि वो रनिंग रास्ता था और हेलमेट बाहर गया तो परेशानी तो होता है। इधर देखो अभी भी ट्रैफिक है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। चलो, इधर तो रोड काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक इधर रोड सही भी है। और फिर थोड़ा श्याम बाज़ार तक रोड बेकार है। वो यहाँ सर क्या कहते हैं, तोपसिया से थोड़ा सा होते हुए श्याम बाज़ार तक रोड बेकार है। फिर श्याम बाज़ार क्रॉस करोगे आप तो उधर से फिर अपने एरिया में रोड सही है, प्लेन है। यार मैं इस पे देखना भूल गया, कहीं शायद कोई रेड लाइट क्रॉस ना हुआ हो, लेकिन सारी गाड़ियाँ निकल रही थी, तो इसका मतलब है कि रेड लाइट था नहीं। जितने भी नए लोग मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज़ बताऊंगा, कभी भी बाइक चलाना ना, कैमरा की तरफ देखना मत। इधर उधर ध्यान भटकेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमेशा आगे देखना। बहुत होता है कि इंसान सोचता है कैमरा की तरफ देखो, क्या एंगल आ रहा नहीं आ रहा। हालांकि मुझे भी नहीं पता अभी क्या एंगल आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बाइक का कंट्रोल हैंडल अच्छा आ रहा होगा कि नहीं, आगे का रोड सही से आ रहा होगा या नहीं, कट रहा नहीं, ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना नहीं कि आप सिर्फ इस पर ही ध्यान दो और फिर आगे दुर्घटना घटी। ये नहीं होना चाहिए।
लगभग हफ्ता 10 दिन या 12 दिन के बाद मैं ये एक मोटो व्लॉग डालने वाला हूँ दोबारा। वो भी आज रात तक एडिट होगी या नहीं होगी तब मैं डालूँगा। इसमें एडिटिंग में मैं ऑनेस्टली बताऊँ कुछ नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी इसके जितने भी क्लिप होते हैं ना सारे देखने पड़ते हैं। सारे देखने के बाद आपको कौन सा सीन रखना है नहीं रखना उस हिसाब से कटते हैं इसमें। तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग 50 मिनट 60 मिनट 1 घंटे से ऊपर की हुई तो सारे देखने पड़ेंगे आपको, उसके हिसाब से काटने पड़ते हैं इसमें। ये साइंस सिटी है, ये रहा साइंस सिटी का गेट। कोलकाता से बाहर अगर कोई देख रहे तो साइंस सिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसमें साइंस के बारे में काफ़ी चीज़ उसमें दिखाई गई है, और टेक्नोलॉजी के बारे में है, स्पेस के बारे में है। मैं बचपन में जाया करता था, मुझे कुछ समझ आता नहीं था, मैं उसकी जो चीज़ें हैं बस ऐसे ही खेल वेल के उससे आ जाता था। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वो क्या क्या चीज़ है। मतलब ये भी नहीं कि पूरा डीप डाउन सब कुछ पता चल गया, उसको कैसा यूज़ है, क्या है उसका काम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ आता है। पाँच मिनट से ज़्यादा इधर वेट करने के बाद अभी सिग्नल हुआ है। इतना भीड़ भाई, मैं इससे अच्छा सुबह में बना लेता। इतना ट्रैफिक, इतना भीड़ और इतना ज़्यादा रुकना पड़ रहा है हर सिग्नल पे, इससे अच्छा मैं आते वक्त बना लेता। मुझे लगा जाने वक्त थोड़ा रोड खाली मिलेगा, और मैंने ये भी सोचा था कि 3-4 बजे मुझे छोड़ दिया जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे खाली मिलता। मैंने प्रेडिक्शन तो सही किया था, लेकिन अभी इतना लेट छोड़ा गया। ये भी एक ऑफिस टाइम ही हुआ, तो भाई वो ट्रैफिक तो मिलेगा। लेकिन कोलकाता में फिर से मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कोलकाता के बाहर वाले भी अगर देख रहे होंगे तो ये जान रहे होंगे, मतलब जान नहीं रहे होंगे या कोई जान रहे होंगे। मैं बता देता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कोलकाता में होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। भाई पीछे वाला बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत देर से हॉर्न मार रहा है, उसको जगह दिया उसके बावजूद भी। निकल भाई जा। हाँ, तो सेम चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि अब मेरे R15 में ऐसा हो रहा है ना, सब में ही होता है, मुझे पता नहीं कि इसमें 150 से 200 किलोमीटर में, मैक्स 200 किलोमीटर में चेन ल्यूब करना पड़ रहा है, या नॉर्मली ऐसा ही सभी बाइक में होता है ना क्या। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है देखा है 400-500 किलोमीटर पे सब चेन ल्यूब करते हैं। मुझे तो 150-200 किलोमीटर में बार बार चेन ल्यूब करना पड़ जाता है, तो ये भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि मैं यामाहा का ही यामा लूब लेके करता हूँ। 150 रुपये की आती है छोटी वाली बॉटल, 75 ml। मैंने बोला था ना, जैसे कि इधर रोड जो है ना बड़ा ही बेकार है यार, ऊपर नीचे। शायद कैमरा में उतना पता ना चल रहा हो, लग रहा हो कि पूरा प्लेन है, लेकिन ऊपर नीचे गड्ढे जैसे है। तो ट्रायम्फ स्पीड 400 और रॉयल इनफील्ड की गोरिल्ला 450 दोनों में काफ़ी कंपैरिजन की जाती है, क्योंकि दोनों 400 सीसी की बाइक है। ये वो गोरिल्ला 450 तो वो 50 सीसी ज़्यादा है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता। तो इन दोनों की कंपैरिजन होती रहती है, और किसे क्या लेना चाहिए अगर ये जानना है तो अगर आपको थोड़ा ऑफ रोड ज़्यादा करना है तो गोरिल्ला 400 बेटर होगा। और अगर आपको मेनली रोड, मतलब मेन रोड और सिटी ऑफिस ये सब के लिए, या नॉर्मल यूजेस एंड बीच में ऑफ रोड के लिए, तो ट्रायम्फ स्पीड 400 बेहतर है। ये मोटो व्लॉग ना मुझे बड़ा ही अजीब लगेगा मुझे खुद देखने में। क्यों पता है यार, इतना धीरे रुक कर हर 50 मीटर पे रुकना, स्पीड भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लगता है बोरिंग सा एकदम। मतलब हाई स्पीड नहीं चाहिए, लेकिन 50-40 पे तो आदमी चले, उतना होता ही नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा गियर अप करो कि एक और सिग्नल आ जा रहा है। तो इस वाले रूट पे यही होता है।
श्याम बाज़ार तक तो पहुंच चुके हैं हम, काफ़ी रुक रुक कर, और अभी भी मुझे लग रहा है जहाँ तक आगे रुक कर ही चलेंगे। बस ये जो श्याम बाज़ार जो फ्लाईओवर है, इसका नाम नहीं पता मुझे, भूल गया हूँ मैं। ताला ब्रिज, ये हमें बस थोड़ा खाली मिलेगा और यहाँ हम रुकेंगे नहीं, बाकी तो रुकना ही पड़ेगा जिस तरह से ट्रैफिक दिख रहा है अभी आज। उधर से यहाँ मैंने शायद 10 किलोमीटर चलाया होगा। 10 किलोमीटर मुझे लगा 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर। 1 घंटा 20 मिनट, हाँ 1 घंटा 20 मिनट मिनिमम, इतने किलोमीटर चला। 10 से 11 किलोमीटर मुझे 1 घंटा 20 मिनट लग गया। ये ट्रैफिक होती है कोलकाता की। आदमी जैसे ही 40 में पहुँचता है उसे 0 पे आना पड़ता है। ये अभी से नहीं, मैं इसे 1 साल से देख रहा हूँ, अभी तक बना नहीं है। लेकिन रोड टैक्स तो लगेंगे भाई, रोड मत मांगो, रोड टैक्स दो चुपचाप। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे अभी 128 सब्सक्राइबर ही है, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। तो इन 128 सब्सक्राइबर को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, या जो नए लोग भी देख रहे हैं, कि मेरी इंस्टा आईडी भी है, 2 आईडी है। एक मेरी पर्सनल यूज़ वाली है और एक इसी मोटो ब्लॉगिंग चैनल से रिलेटेड एक आईडी है, इंस्टा आईडी है, जो मैंने अपने इसमें डाल रखा है उसका लिंक यूट्यूब चैनल में। तो उधर जाके फॉलो करो, क्योंकि उधर सिर्फ एक ही फॉलोअर्स था मेरा, वो भी अनफॉलो हो गए। वो भी एक मोटो ब्लॉगर, तो उन्होंने ही मुझे फॉलो किया था। और अभी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा फॉलो करो, देखता हूँ आता है कि नहीं है। कहीं भी ढुका देते हैं भाई। सिटी मोड़ आ चुके हैं, अब यहाँ से ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। आराम से 5.5 किलोमीटर ट्रैवल करके घर की तरफ सबसे पहले जाऊँगा, कुछ खाऊँगा। आज के व्लॉग में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ट्रैफिक करता ही रहा और सिर्फ ट्रैफिक ही दिखाता रहा, और ये एक बार फिर ट्रैफिक देख लो। तो भाई लगता है इसका थंबनेल और इसका टाइटल हेवी ट्रैफिक या ट्रैफिक के ऊपर ही देना पड़ेगा। कितने ट्रैफिक, बस डल्लब पर क्रॉस कर जाओ, डल्लब के बाद, और ये खुद को देख पा रहा हूँ मैं, इसमें पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। चलो चलो चलो। जब मैंने शुरू बार R15 चलाया था तो मुझे लगभग 1 हफ्ते बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब रिस्ट जो है, हाथ, कलाई, वो सब बहुत दुख रहा था, कमर दुख रहा था, गर्दन दुख रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि कोई किस पोस्चर में बैठना है, किस तरह से हैंडल को पकड़ना है और किस तरह से चलाना है। तो फिर अब आदत हो गया है और सही तरीका भी मालूम चल गया है, तो अब वो सब नहीं होता। अभी भी वो आवाज़ आई जा रही है भाई। थोड़ा सा भी रेव ले रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ ना, तो अच्छा खासा आवाज़ आ रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है। पता नहीं किस तरह का आवाज़ है, क्या है। ब्लैक स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो में मैं, पुलिस वाले भाई, मेरे को लगा नॉर्मल है। छोटी छोटी रास्ते में से बच गए। किधर आ रहा था, लाडले से भी टक्कर हो जाती, यही लाडले थे। जिक्सर 250, ये लाडली भी आ रही है। कुछ पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा। मत आ यार, मत आ। चल निकलते हैं। ये
मेरे साथ कैमरा का फ़ायदा हुआ क्या? उन्होंने कैमरा देख के ही नहीं आई क्या वो? चले यार, वीडियो में आ जाऊंगा या दिख जाऊंगा ही, कुछ भी जो भी है। एप्रिलिया भाई, इन सब गाड़ियों का मज़ा ही कुछ और है। एप्रिलिया है भाई, वो एप्रिलिया। तो ये ट्रैफिक भरा व्लॉग था, और ट्रैफिक भरा रास्ता और ट्रैफिक भरे बातें हो रही थी। इसमें कुछ भी मैंने कुछ ख़ास नहीं बताया जो कि जेन्युइन चीज़ है, और उस तरह कुछ दिखाया नहीं कि जिससे लोग को थोड़ा मज़ा आए, या फिर कुछ सीखने लायक नहीं बताया मैंने। और ये वीडियो मुझे जहाँ तक लग रहा है सही नहीं बनेगा। खुद का ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, खुद का ही। लाडले। तो इस ट्रैफिक भरा मोटर व्लॉगर सफ़र में फ़िलहाल बस यहीं तक, क्योंकि अभी मैं रतल्ला पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मैं अपने घर बस पहुंच ही जाऊँगा। तो आज फ़िलहाल बस यहीं तक ये घटिया सा वीडियो, लेकिन मैं फिर भी अपलोड करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों या कुछ नॉलेजेबल चीज़ को लेकर। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो एक बार फिर से आप सबको बता रहा हूँ कि टाटा बाय बाय।